ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां एक तुकाराम नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब किसान था। उसके पास अपनी कुछ जमीन थी, लेकिन जमीन पर खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी एक पत्नी और 5 साल की एक बेटी थी। उसकी पत्नी शारदा तुकाराम से कहती है, अच्छा सुनो जी, आप ऐसा करो, हमारे गांव के जो बड़े साहूकार है ना, आप उनसे कुछ पैसे उधार ले लो। शारदा, मैं पैसे उधार तो ले लेता, लेकिन अभी टमाटर के दाम बहुत कम हैं। अगर मैं साहूकार के पैसे नहीं दे पाया तो साहूकार हमारे खेत पर भी कब्जा कर लेगा, जैसे उसने औरों के खेत पे कर रखा है। आप पैसे ब्याज पर ले लो, उन पैसों को खेती में लगा देना। ऐसे खाली पड़े खेत भी तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। और जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो आप साहूकार को उसके पैसे वापस दे देना। फिर जैसा आप ठीक समझो। तभी वहां उस किसान की बेटी परी आ जाती है और अपने माँ बापू की सारी बातें सुन लेती है और अपने मन में सोचती है कि मेरे बापू कितने परेशान हैं। और फिर बोलती है, बापू आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा माँ कह रही है आप वैसा ही करो और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। उसकी ये बातें सुनकर उसके माँ बापू सोचने लगते हैं कि ये परी है तो छोटी, लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। फिर तुकाराम अपनी छोटी सी बेटी परी से कहता है, अरे परी बेटा, आप हो तो बड़े छोटे से, लेकिन आप बात बहुत बड़ी बड़ी करते हो। जैसा मेरी परी बेटा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। शारदा, वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैं साहूकार के घर जाता हूँ। हाँ ठीक है जी, आप जाओ, जब तक कि मैं खाना बना लेती हूँ। जो कुछ घर में है वही बना लेती हूँ। आप आते वक्त घर का राशन भी लेते आना। फिर तुकाराम साहूकार के घर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे एक टमाटर वाला मिलता है। वो उससे टमाटर के दाम पूछता है। अरे भाई, टमाटर का क्या दाम है आज मार्केट में? अरे भाई, अब तो टमाटर बहुत सस्ते हैं, बस 10 रुपए किलो। बताओ कितने लोगे, कितने तोल दो? अरे भाई, मुझे टमाटर नहीं खरीदने, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे टमाटर की खेती करनी है। क्या मेरा इस बार ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? अरे क्या करोगे भैया टमाटर की खेती करके? टमाटर ही तो सबसे सस्ता बिकता है और इसे बेच के तो अच्छी कमाई भी नहीं होती। जाओ करो जो तुम्हारा दिल करे। फिर तुकाराम वहां से चला जाता है और वो टमाटर वाला भी वहां से चला जाता है। फिर तुकाराम साहूकार के घर आ जाता है। साहूकार के घर में उसकी पत्नी कोमल और उसके 2 बच्चे रहते थे। तुकाराम साहूकार के घर पहुंचकर कहता है, मालकिन, मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। मैं इस बार टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। मालकिन तुकाराम की ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है, तेरे पास पैसे नहीं है तो कोई जरूरी है कि तुझे टमाटर की खेती करनी है? तेरे पास खाने पीने तक के तो लाले पड़े हैं, तू हमारे पैसे देगा भला कैसे? और वैसे भी टमाटर की खेती में रखा ही क्या है? कोमल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहां साहूकार आ जाता है और कहता है, अरे तुकाराम, तुमने हमें पहले के पैसे तो दिए नहीं है और पैसे मांगने आ गया। मैं तुझे इस बार एक पैसा भी नहीं दूंगा। चले जा ऐसे। मालिक, आप मुझे इस बार ब्याज पे पैसे दे दो। मुझे इस बार टमाटर की खेती करनी है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, सूद समेत। क्या तुझे टमाटर की खेती करनी है? उसके लिए मुझसे पैसे चाहिए? तू मेरे पैसे कैसे देगा? इस बार तो टमाटर का दाम भी बहुत ही कम चल रहा है। टमाटर की खेती करके तू मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। मालिक, मैंने आपसे बोला तो है, आप मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। मैं आपके पैसे ब्याज समेत दे दूंगा। इतना सुनकर साहूकार की पत्नी और उसके बच्चे हंसने लग जाते हैं। साहूकार के पास बहुत पैसा था, इसीलिए साहूकार की पत्नी कोमल और उसके बच्चे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था। साहूकार की पत्नी साहूकार को अपने पास बुलाकर कान में कहती है, अरे सुनो तो, आप ऐसा करो, इस बार भी तुकाराम को ब्याज पर पैसे दे दो। और अगर इस बार भी इसने पैसे वापस नहीं किए ना, तो इसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन भी बची है ना, उस पर भी कब्जा कर लेना। वैसे कोमल, तुम कह तो ठीक ही रही हो। चलो मैं तुक्काराम के पास जाता हूँ। तुक्काराम, मैं तुझे ब्याज पे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे 10,000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तूने अभी तक मेरे पहले पैसे भी नहीं दिए हैं, और इस बार अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन पे कब्जा कर लूंगा और मैं तुझे 10% ब्याज पर दूंगा। अच्छा ठीक है मालिक, आप मुझे 10,000 रुपए ही दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। फिर साहूकार तुकाराम को 10,000 रुपए दे देता है और तुकाराम वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। वो जब अपने घर पहुंचता ही है कि उसकी पत्नी शारदा उससे कहती है, अजी आ गए आप? आज तो सारा आटा ही खत्म हो गया। जो थोड़े बहुत चावल पड़े थे मैंने वही बना लिए हैं। आओ
गरम गरम खा लो। अच्छा ठीक है, तुम करके रखो, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। फिर वो तीनों खाना खाने लगते हैं और खाना खाते खाते तुकाराम अपनी पत्नी को बताता है। शारदा, मुझे पैसे मिल गए हैं। साहूकार ने 10% ब्याज पे पूरे 10,000 रुपए दिए हैं, जो कि मुझे इस बार चुकाने ही पड़ेंगे, वरना साहूकार हमारी जमीन पे कब्जा कर लेगा। हाँ जी ठीक है, अब आप ऐसा करो, उन पैसों को जल्द से जल्द टमाटर की खेती में लगा दो। फिर तुकाराम उन पैसों से कुछ सामान ले आता है और अपने खेत में सब जगह टमाटर के बीज गिरा देता है और बड़ी मेहनत से टमाटर के पौधों में पानी लगाता है। वो टमाटर के पौधों में अपना खून पसीना एक कर देता है और बहुत मेहनत करता है। फिर 4-5 महीनों की मेहनत के बाद उन पौधों में बहुत सारे टमाटर लग जाते हैं। फिर वो उन टमाटर के पौधों से टमाटर की कटाई करके उन्हें क्रेटों में रखकर उन्हें अपनी बैलगाड़ी में रखकर बेचने चला जाता है। जब वो मार्केट में पहुंचता है तो 500 रुपए में जाने वाली क्रेट अब पूरे 2000 की हो जाती है। फिर वो एक मार्केट वाले से बात करता है। अरे भाई, क्या हुआ? 500 रुपए में जाने वाली क्रेट अब 2,000 रुपए में क्यों जा रही है? इसकी वजह क्या है? अरे भाई, पिछली बार टमाटर के दाम बहुत ही कम थे, इसलिए बहुत सारे किसानों ने टमाटर की खेती ही नहीं की, और जिन किसानों ने खेती की थी उनकी सारी फसल बारिश में खराब हो गई, जिसकी वजह से टमाटर बहुत ही कम आ रहा है। इसलिए टमाटर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए। तुकाराम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर तुकाराम अपनी टमाटर की सारी क्रेट बेच देता है और काफी सारे पैसे अपने घर ले जाता है। तुकाराम के घर पर अभी और टमाटर बाकी थे जिन्हें बेचना था। वो अपनी पत्नी शारदा को सारी कहानी बताता है। शारदा, अब की बार तो कमाल हो गया। टमाटर का इतना ज्यादा दाम बढ़ गया है कि अब वो सेब और अनार से भी ज्यादा महंगा हो गया है। इसलिए मैं अपने सारे टमाटर मार्केट में बेच आया हूँ। देख, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और अभी तो हमारे पास बहुत सारे टमाटर बचे हुए हैं। इतने में वहाँ तुकाराम की बेटी परी आ जाती है और कहती है, देखा बापू, मैंने आपसे कहा था ना, आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। आखिरकार भगवान ने हम गरीबों की बात सुन ही ली ना। हाँ परी बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली और टमाटर इस बार बहुत अच्छे दामों में बिके हैं, जिसकी वजह से हम माला माल हो गए और अब तो हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। फिर जो तुकाराम ने साहूकार से ब्याज पर पैसे लिए थे वो ब्याज समेत साहूकार को वापस लौटा देता है। फिर जो उसके खेतों में जो टमाटर बचे हुए थे उन टमाटरों को भी काट कर मार्केट में बेचने चला जाता है। वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि टमाटर के दाम अब और 2 गुना बढ़ गए हैं। अब एक क्रेट पूरे 6000 रुपए में जा रही है। ये सुनकर वो अपने सारे टमाटर बेच देता है।